कौन मर रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? आप अगर आप अगर पत्रकार सुन लो, आप अगर पत्रकार हो तो 1921 में उसी कॉरेस्पॉन्डिंग आंकड़ा ऐसा बोला जाता है। 1921 में, 1922 में, 1923 में, अगस्त महीने में उस तारीख से लेकर जिस तारीख तक, जो तारीख में 23 तारीख माना जा रहा है, पिछले साल 104 लोग मारे गए थे। उससे पहले साल 80 लोग मारे गए थे। उससे पहले साल कितने लोग मारे गए थे? हम जब कोरोना में लोग मर रहे थे, जब इलाहाबाद में जोगी खेल रहा था, उस समय हम बोले मोदी को और ममता को कि कितने लोग मारे गए आंकड़ा दो। जो गवर्नमेंट आंकड़ा छुपा रही थी, आज वो दलाल मीडिया के जरिए आंकड़ा क्यों बोल रही है, इश्तेहार क्यों दे रही है? क्यों उसको बोलते हैं कि हम आज तो ममता बोली जो मरेगा हम उसको पैसा देंगे। तो पूरे साल में जितने लोग सरकारी अस्पताल में मरते हैं सबको पैसा दे, सबका मुआवजा दे। वो तहरीक को बदनाम करने के लिए दलाली कर रही है। आप अपनी बात कर रहे हैं या मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री की बात को यकीन मत करो, वो झूठ बोलती है। 1 महीना 1.5 महीना पहले बुलडोजर लेकर के छोटे कारोबारी हॉकर्स लोग को सब चौपट कर रही थी, और अभी अचानक उनका रोना शुरू हो गया। जब बुलडोजर लेकर के तोड़ रही थी दुकान, तब उनको याद नहीं था। और किसका उत्सव का माहौल है? पूरा बंगाल रो रहा है। द क्राई फॉर जस्टिस। जिस तरह से वो विद्यार्थी, टीचर, डॉक्टर को, पीजीटी को उसका बलात्कार किया गया, उसका खून किया गया, और उसके बाद ये पुलिस कमिश्नर को देकर के जिस तरह से इसमें पर्दा डालने की कोशिश की गई, इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं हम उसका पर्दाफाश करना चाह रहे हैं। इंसाफ का गुहार है, इंसाफ का गुहार सड़क में उतर के करना पड़ता है। पूरे दुनिया के इतिहास में ये है, जब सम्राट, जब पैलेस, जब प्रसाद, जब मसनद नाइंसाफ़ी करता है, सड़क को रास्ते में उतर करके सड़क से इंसाफ का गुहार लगाना पड़ता है। ये इंसाफ का तकाजा है। कोर्ट ने जब सीबीआई को इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था, जिम्मेदारी सबों ने वेलकम किया था, लेकिन जो इस तरह से सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, इससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? इब्तिदा इश्क में रोता क्या है? देखिए आगे आगे होता क्या है। जो लोग, हम सीबीआई को भी बोल रहे हैं, चूँकि चाहे कलकत्ता पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीआईडी हो, अगर पुलिस अफसर के अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं रहेगा, वो अगर हुकूमत की बात सुन करके चलेगी, उसका अपना प्रोटोकॉल नहीं होगा, जैसे पुलिस कमिश्नर कर रहा है, वैसे सीबीआई में भी तो कोई आईपीएस ऑफिसर है, सीआईडी में भी है। तो अगर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसकी सियासी फ़ायदा देख कर जाँच करेगा, तो लोग का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा और वो फुट कर सड़क में उतरेगा। और सीबीआई इससे पहले भी हम देखे हैं, अगर वो सही ढंग से जाँच करता तो अभिषेक बनर्जी तो जेल के अंदर होता। ये गाय के तस्करी लेकर के हो, या ये टीचर्स रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो कोयला का घोटाला हो, लेकिन सीबीआई वेपम कांड में हमने देखा बीजेपी को बचाना चाहती है, शुभेंदु को बचाई, तृणमूल से वो बीजेपी में चले गए। तो इसलिए हम कोर्ट के मॉनिटर करके बोला, इसको कोर्ट को मॉनिटर करना पड़ेगा। हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद अपने आप, खुद ब खुद इसको अपने दायरे में ले गए। ये उनका दायरा नहीं है। वो चाहते हैं कि जो ममता बनर्जी चाहती है, जो मोदी चाहते हैं कि जितने जल्द हो ये जूनियर डॉक्टरों का जो तहरीक है वो ख़त्म हो, लेकिन लोग चाहते हैं इंसाफ न मिलने तक ये तहरीक जारी रहे। सर, तो सच्चाई कौन सामने लाएगा? कोलकाता पुलिस सही से ड्यूटी नहीं निभा पाई, विनीत गोयल निशाने पर हैं, सीबीआई पर भी भरोसा नहीं, फिर कौन लाएगा? जनता, जनता जनार्दन। सॉवरेनिटी, लोकतंत्र के मुल्क में, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता है, जनता सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होता है, जनता सुप्रीम होती है। उसका अधिकार को कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए वो अपनी बात को कहती है। जब वो अपराधियों को होकर के बात करे और नाइंसाफ़ी करे तो जनता को सड़क में उतरना पड़ता है। इतिहास गवाह है, आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो हर दौर में ऐसा हुआ है, लोग सड़क में उतरे हैं और इंसाफ छीन कर लिए हैं। सीएम ने इल्जाम लगाया कल कि जूनियर डॉक्टर से मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन उनको पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रहा था, इशारा आप लोग। हमें तो मालूम होना चाहिए उनका पीछे से कौन इंस्ट्रक्शन आता है। नागपुर से, आरएसएस से, मोहन भागवत से। पहले वो ये कहे कि 20 साल के राजनीति में ममता बनर्जी का पीछे से इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हम तो बोल रहे हैं आरएसएस देता है। और अभी भी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत आकर के ये बोल कर गए कि राज्य सरकार जो करेगी हम उसको समर्थन करेंगे। तो देखिए आप, ऊपर से लेकर नीचे तक तार जुड़ रहा है, अपराधियों का तार जुड़ रहा है, इसलिए जो लोग अपराधी के खिलाफ हैं वो भी अपना तार जोड़ रहे हैं। कल ममता बनर्जी डॉक्टरों को बुलाई थी, 2 घंटे तक वेट की, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग ना होने की वजह से डॉक्टरों ने मीटिंग नहीं किया। तो जिंदगी जरूरी है, लाइव जरूरी है या लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी है? आप कैमरा लेकर के क्यों ये बोल रहे हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से।
तो ये तो बनावटी जो खेल है उसका पर्दाफाश करने के लिए उनके कुछ जो दावेदार दलाल मीडिया है उसको वो रोज बयान दे रही है और कुछ लोग उसको प्रचार भी कर रहे हैं। जो हकीकत है वो लोगों के सामने आ नहीं रहा है, तो हकीकत सामने आए, सच्चाई सामने आए, ये मांग रहे हैं हम। और जो ममता बनर्जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ बाथरूम जाते वक्त, पेशाब खाना और पैखाना जाते वक्त वो लाइव स्ट्रीम नहीं होता है, बाकी सब तो आज लाइव स्ट्रीम करते रहता है मीडिया। मोदी देखो ना, चाहे वो तपस्या करने चाहे समुद्र के नीचे जाए, हमेशा कैमरा लेके घूमता है। तो शासक जो है वो कैमरा लेके घूम सकता है और जनता नहीं जान सकती हकीकत उसका क्यों उसके बच्ची का बलात्कार हुआ, कौन जिम्मेदार है। सलीम साहब, गणेश उत्सव में जिस तरह से सीजीआई के घर में प्रधानमंत्री गए हैं, इसे किस नज़र से देखते हैं आप और आपकी पार्टी? पूरी ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन मालूम है, उत्सव है फेरो। तो धार्मिक उत्सव, धार्मिक तिथि, मजहबी जज्बात, मजहबी त्यौहार को ये हुक्मरान ताकत इस्तेमाल करती है आड़ लेने के लिए, आड़ लेने के लिए। ममता बनर्जी बोल रही है उत्सव है फेरो, दुर्गा पूजा को लेकर के, जैसे आपने सवाल किया वैसे ही चीफ जस्टिस और मोदी भी मजहब के आड़ में, मजहबी त्यौहार के आड़ में ये आपस का सलाह पर मशवरा हो जाता है। जब पूरे लोग सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं किस फैसले में जाएगी, तो हमारे यहाँ कोई भी दुनिया के जमहूरियत में कॉन्स्टिट्यूशनली इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग होता है, लेकिन इसको मिक्सी में डाल करके मोदी ममता एक कर दे रही है। इसलिए जो सरकार के ऊपर गुस्सा था वो पुलिस के ऊपर फूट पड़ रहा है, जो जनता का गुस्सा वो कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फूट पड़ेगा। और हम जानते हैं बाबरी मस्जिद के राय से लेकर के आपका ये बिल्किस बानो का मामला लेकर के हर मामले में हम देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से राय तो देती है लेकिन इंसाफ नहीं करती है। इसलिए हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम राय नहीं मांग रहे हैं। आखिरी बार जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है, जिस तरह से जूनियर डॉक्टरों को वापस जाने को कहा गया नहीं जाते, या तो जनता का सुनानी होगा, नहीं तो जनता का सुनामी होगा। लेकिन जनता जो मर रही है सर, जो